रतनपुर नाम के एक समृद्ध गांव में केशव नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता गांव के सबसे बड़े वैद्य थे, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र लोगों की सेवा और जड़ी बूटियों के ज्ञान में लगा दी थी। केशव स्वभाव से बहुत आलसी था। उसे लगता था कि उसके पिता ने इतना कमाया है कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। केशव बेटा, आज मेरे साथ जंगल चलो, कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां लानी हैं। पिताजी, आप ही हो, आइए। आज धूप बहुत तेज है, मैं घर पर आराम करूंगा। हाँ, कल पक्का आपके साथ मैं चलूंगा। पिता गहरी सांस लेकर रह जाते हैं। समय बीतता गया और एक दिन पिता का साया केशव के सिर से उठ गया। पिताजी, ये नहीं हो सकता, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, उठ जाओ, अब से मैं आपकी सारी बात मानूंगा। पिता के जाने के बाद केशव के पास न तो हुनर था और न ही मेहनत करने की आदत। देखते ही देखते वो दाने दाने को मोहताज हो गया। धीरे धीरे सारा पैसा खत्म होता जा रहा है। अब तो अनाज भी सिर्फ थोड़े दिन का ही बचा है। मुझे तो काम करना भी नहीं आता। मैं कैसे अपना पेट भरूंगा? काश मैंने पिताजी की बात मानी होती। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? एक रात केशव भूख से व्याकुल होकर गांव के पुराने खंडहर की ओर निकल पड़ा। वहां एक बहुत पुराना कुआं था, जिसके बारे में मशहूर था कि जो भी उसमें गिरता है वो कभी वापस नहीं आता। केशव हताश होकर कुएं की मुंडेर पर बैठ गया। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? पिताजी की मेहनत मैंने मिट्टी में मिला दी। तभी कुएं से एक गूंजती हुई आवाज आई। केशव, रोना बंद करो, तुम्हारी आंखों में पश्चाताप है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अचानक कुएं के पानी से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उनके हाथ में एक चमकता हुआ समय का पहिया आ गया। ये चमकती चीज क्या है? मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। यह काल चक्र है। अगर तुम इसमें अपनी मेहनत की एक बूंद पसीना डालोगे तो ये तुम्हें वो सब कुछ देगा जो तुमने खोया है। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमने आलस किया, ये पहिया तुम्हें फिर से उसी गरीबी में धकेल देगा। अगले दिन से केशव बदल गया। उसने पिता की पुरानी किताबों को निकाला और औषधियों का अध्ययन शुरू किया। वो सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाता, मीलों पैदल चलता और जड़ी बूटियां इकट्ठा करता। उसने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाई और मुफ्त में बीमारों का इलाज करने लगा। अरे देखो, कल का आलसी आज वैद्य बना फिर रहा है, जिसे जड़ी बूटी के नाम तक पता नहीं, वो इलाज क्या करेगा? गांव वाले मजाक उड़ाते, लेकिन केशव ने हार नहीं मानी। एक बार गांव में महामारी फैली। केशव ने अपनी परवाह किए बिना हर घर जाकर इलाज किया। उसकी बनाई दवाओं से लोग ठीक होने लगे। उसकी ख्याति दूर दूर के नगरों तक पहुंच गई। अगले दिन केशव की कुटिया में एक पहरेदार आया। वैद्य जी, अरे ओ वैद्य जी, वैद्य जी, अरे ओ वैद्य जी। क्या यहाँ केशव वैद्य तुम ही हो? हाँ हाँ, मैं ही हूं। बताइए क्या काम है? राजनगर के राजा की पुत्री बहुत बीमार हैं। बड़े बड़े हकीम हार मान चुके हैं। तुमको राजा ने दरबार में बुलाया है। पहरेदार राजा का संदेश देकर वहां से रवाना हो गया। थोड़ी देर बाद केशव उपचार बैग लेकर महल की ओर चल दिया। केशव को दरबार में बुलाया गया। सुना है तुमने जिसको भी अपनी जड़ी बूटी द्वारा तैयार दवा पिलाई वो सब ठीक हो गए। अगर तुमने राजकुमारी को ठीक कर दिया तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, वरना तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। महाराज, मैं आपको यकीनन विश्वास दिलाता हूं, मेरी औषधि से राजकुमारी फिर से स्वस्थ हो जाएंगी। केशव ने राजकुमारी की नब्ज देखी और समझ गया कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं बल्कि एक विषैले कीट का असर है। महाराज, मैं राजकुमारी को फिर से स्वस्थ कर दूंगा। बस इसके लिए मुझे विशेष रूप से औषधियां तैयार करनी होंगी। ये कहकर केशव अपने घर लौट आया और पिताजी की लिखी किताबों को फिर से देखने लगा। अगले दिन केशव फिर से महल में गया
और खास विधि से तैयार औषधि राजकुमारी को देकर चला गया। सुबह के समय राजा अपनी पुत्री का हाल जानने के लिए व्याकुल हुए। पुत्री, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? वैद्य की दवा से कुछ आराम मिला? पिताजी, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। वाकई में उस वैद्य की दवा ने मेरी सारी थकान दूर कर दी। अभी इसी क्षण लोकेश वैद्य को पूरे मान सम्मान सहित हमारे सामने पेश किया जाए। पहरेदार तुरंत लोकेश वैद्य को राजा का संदेश देने के लिए महल से रवाना हो गए। लोकेश वैद्य, तुमको राजा ने इसी क्षण महल में बुलाया है। लोकेश बिना देरी किए महल की ओर रवाना हो गया। अविश्वसनीय, अकल्पनीय, हमें यकीन नहीं होता। हमारे महल में इतने बुद्धिमानी हकीम बैठे हैं, उसके पश्चात भी उनकी बनाई जड़ी बूटी से राजकुमारी स्वस्थ न हो सकी, और तुमने मात्र एक रात में राजकुमारी को स्वस्थ कर दिया। काबिले तारीफ हो तुम। जैसा कि हमने वादा किया था, राजकुमारी के ठीक होने पर हम तुमको मुंह मांगा इनाम देंगे। बताओ, क्या मांगना चाहते हो? महाराज, मैं चाहता हूं आपका और राजकुमारी का स्वास्थ्य सदैव ठीक रहे, और उपहार के रूप में मुझे केवल आपका साथ और आशीर्वाद चाहिए। राजा ने खुश होकर उसे सोने की मोहरें और कीमती रत्न दिए। केशव घर लौटा, लेकिन उसके मन में घमंड नहीं आया। उसने उन पैसों को बीमार लोगों के इलाज में लगाया, लेकिन गांव का एक लालची मणिलाल केशव की तरक्की से जलता था। उसने सोचा कि केशव को जरूर वो जादुई कुआं मिल गया है। एक रात वह कुएं के पास पहुंचा और नाटक करने लगा। मुझे भी सोना और कीमती मोहरें चाहिए, मुझे भी मौका दो। मणिलाल, तुम पसीना नहीं बहाना चाहते, तुम दूसरों का हक छीनना चाहते हो। समय का पहिया तुम्हें जरूर सजा देगा। मणिलाल घबराया हुआ अपने घर वापस लौट आया और ये सोचते हुए सो गया कि पता नहीं क्या सजा समय का पहिया उसको देगा। अचानक रात में एक चोर आया और मणिलाल की सारी जमा पूंजी चुरा ले गया। अरे अरे, मैं बर्बाद हो गया। मेरी कल तक कमाई की मेहनत को भी चोर ले उड़ा। अब मैं कैसे जीऊंगा? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि बिना परिश्रम के प्राप्त हुआ धन टिकता नहीं है। काफी सालों बाद केशव एक शाम वो फिर उसी कुएं के पास गया। हे जलदेव, आज मेरे पास सब कुछ है, धन, मान और संतुष्टि। ये सब कुछ आप ही का दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केशव, तुमने साबित कर दिया कि भाग्य कुएं के पानी में नहीं, इंसान की हथेलियों के पसीने में होता है। अब ये समय का पहिया तुम्हारे शिष्यों को राह दिखाएगा। भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो समय की कीमत समझते हैं और कड़ी मेहनत करने से नहीं डरते। विरासत में मिली संपत्ति खत्म हो सकती है, लेकिन पसीने से कमाया हुआ हुनर और सम्मान कभी नहीं मिटता।